हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू मल्टीटेक सानवी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का फ्रैक्शन चैप्टर, जो कि इस चैप्टर में आपको इस वीडियो में आपको आज पूरा होल इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ये सारा इस वीडियो में आज आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन वो होता है जिसको कि हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रैक्शन होता क्या है, डिफाइन फ्रैक्शन, इंग्लिश में अगर पूछे कि डिफाइन फ्रैक्शन, तो क्या बोल सकते हैं? ए नंबर द फॉर्म a बाई बी या फिर p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, उसको क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। क्या? a बाई बी के फॉर्म में होगा या फिर p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, इसको हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। और a एंड b आर क्या होगा? नेचुरल नंबर। a एंड b आर देयरफॉर a एंड b आर नेचुरल नंबर। a एंड b क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, एग्जांपल्स में 2/3, 8/9, 4/6, ये क्या हो गया? आपका फ्रैक्शन हो गया, मतलब कि a बाई बी के फॉर्म में ये है। क्लियर है फ्रैक्शन? अब हम लोग आते हैं कि फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होता है, मतलब बहुत तरह का फ्रैक्शन होता है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, कौन सा फ्रैक्शन है? डेसिमल फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ नंबर, जैसे कि 10, 100, 1000, etc, ये सब ये क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा फ्रैक्शन में आएंगे? तो डेसिमल फ्रैक्शन में आएंगे। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या लिखे? अ फ्रैक्शन whose डिनोमिनेटर, उसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? उसका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए और 1000 होना चाहिए। क्लियर है? उस डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ नंबर, क्या कैसे होना चाहिए? जैसे होना चाहिए 10, 100, 1000, etc। क्लियर है? is called a decimal fraction, is called decimal fraction। एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा? देख लीजिए, एग्जाम्पल्स आपको हो जाएगा जैसे 2/10 या 27/100 या कुछ भी आप दे सकते हैं। 2/10, 27/100, 44/1000, ये क्या हो जाएगा? आपको डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए, इस जो क्लास 7 में जो फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ना है, इसमें आप लोग को एक नया फ्रैक्शन पढ़ना होगा जो कि आप लोग शायद क्लास 6 में ना पढ़े होंगे। इसको बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं? वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए, अब वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? वल्गर फ्रैक्शन बताइए आप लोग कि वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? तो देखिए, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर, ठीक है, अदर देन 10, 100 और 1000 etc, उसको क्या कहेंगे? वल्गर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, अ फ्रैक्शन whose denominator is a whole number other than क्या हो जाएगा? अदर देन 10, 100, 1000 etc इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? वल्गर फ्रैक्शन। अदर देन 10, 100, 1000
etc इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, वल्गर फ्रैक्शन, इज कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन। क्लियर है? इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एग्जांपल्स हो जाएंगे, बताइए आप लोग। एग्जांपल्स में कुछ भी आप दे सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल्स दे दिए 2/9, 4/13, 13/20 या फिर 27 कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि 2/9, 4/13, 13/20 या फिर 27 ये आपका हो गया वल्गर फ्रैक्शन। अभी हमने पढ़ा फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शन, जिसको कि हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हमने दिया 2/3, 8/9, 4/6। फिर हमने पढ़ा डेसिमल फ्रैक्शन, फिर हमने पढ़ा वल्गर फ्रैक्शन। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, चलिए तो अब हम लोग आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब कौन सा फ्रैक्शन, जो कि आप लोग क्लास 6 में भी पढ़े होंगे। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉरी इम्प्रॉपर नहीं, पहले हम लोग आएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप लोग बताइए कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। वैसा फ्रैक्शन जिसका कि न्यूमरेटर क्या हो, लेस हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, ग्रेटर हो, उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज क्या हो जाएगा, उस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। लिख सकते हैं आप फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट करके, एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा। तो एग्जाम्पल्स में हो जाएगा क्या, हमें न्यूमरेटर लेस रखना है और डिनोमिनेटर ग्रेटर। कुछ भी लिख दीजिए, 2/3, 4/5, 9/11, 14/100, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब फ्रैक्शन उस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से लेस होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। नेक्स्ट कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब फ्रैक्शन whose numerator is greater than denominator, whose numerator is greater than denominator, या फिर लिख सकते हैं फ्रैक्शन whose डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल्स में बताइए, जस्ट अपोजिट आप कर दीजिए, इसका जस्ट अपोजिट आप कर सकते हैं ना, इसका जस्ट अपोजिट एग्जाम्पल्स में कर दीजिए, जैसे 3/2, 5/4, 11/9 और 14/100, क्योंकि अभी हमने बोला कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट है, दोनोक्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। नेक्स्ट फ्रैक्शन हम लोग कौन सा आएंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, बताइए आप लोग। मिक्स फ्रैक्शन, तो न्यूमरेट a number which can be expressed as the sum of natural number and the proper fraction is called क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। a number which can be expressed, a number which can be क्या हो जाएगा, expressed as the sum of natural number, as the sum of natural number
number and a proper fraction, a proper fraction, a proper fraction is called क्या हो जाएगा, mixed fraction is called mixed fraction, mixed fraction. क्लियर है? A number which can be expressed as the sum of natural number and a proper fraction is called क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन. एग्जाम्पल्स में आप लोग देख सकते हैं, जैसे आप लोग लिखिएगा 2 3/5, ये क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा. जैसे 7 4/9, 8 3/9. क्लियर है? अब इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 5 2 जा 10 और 10 को 3 से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 13/5. तो ये कन्वर्ट हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, मिक्स फ्रैक्शन. नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब हम लोग आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे. किस पे आते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. देखिएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्लियर है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब आप लोग बताइए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है. A given fraction and the fraction obtained by the multiple या dividing numbers and numerator and denominators by the same non-zero number are called equivalent fraction. वैसा फ्रैक्शन जिसको कि हम या तो डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो जीरो नंबर ना हो, जीरो नंबर को छोड़कर, जैसे 2 से 3 से 4 से, और 1 से भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1 से भी करेंगे तो सेम ही नंबर हमें मिलेगा. तो वैसा नंबर जिसको कि हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और क्या कर सकते हैं, डिवाइड, उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. चलिए लिखिए, अ गिवन फ्रैक्शन and the fraction obtained by मल्टीपल और डिवाइड. ठीक है, मल्टीपल और डिवाइड, इट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है, बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इसको क्या करेंगे, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा बताइए आप लोग. एग्जाम्पल्स में जैसे कि मान लीजिए कि आप 3/4 ले लिए, एग्जाम्पल सपोज डेट ले लिए 3/4. अब इसको हम लोग अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें 0 ही प्राप्त होगा. क्लियर है? तो यहाँ पे 0 को छोड़कर अगर 1 को भी छोड़ के 1 से भी करेंगे तो सेम नंबर आएगा. 2 से अगर करते हैं, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/8. फिर 3 से करेंगे, मान लीजिए इसको 3 से किए, ऊपर नीचे दोनों करना है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/12. मान लीजिए 4 से किए तो क्या हो जाएगा 4 3 12 और 4 4 16. तो इस तरीके का जो नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा. क्लियर है? अब ये तो हो गया मल्टीप्लाई में. मान लीजिए कि अगर डिवाइड में अगर एग्जांपल्स अगर आपको दे दे, जैसे कि आपको दे दे 3/9 और डिविजिबल बाई 3 दे दे, तो ऊपर भी 3 से डिवाइड और नीचे भी 3 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन अब है.
तो बताइए लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। देखिए इसे हम शॉर्टली में समझा देते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइक फ्रैक्शन और फिर है अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर है? अनलाइक फ्रैक्शन। अब आप लोग बताइए, बहुत इजी है, आराम से याद हो सकता है। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं फ्रैक्शन विच हैज सेम डिनोमिनेटर। वैसा फ्रैक्शन जिसका कि डिनोमिनेटर क्या होगा, वो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम होगा, तो सेम होगा तो वो क्या हो जाएगा? लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन वो होगा अ फ्रैक्शन विच इज डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, हुज डिनोमिनेटर आर डिफरेंट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे लाइक फ्रैक्शन में एग्जांपल्स ले लीजिए, 2/9, 4/9, 8/9, 7/9। इसका 9 डिनोमिनेटर सब क्या सेम है, लेकिन इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का लाइक फ्रैक्शन का अपोजिट कर दीजिएगा तो अनलाइक हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि न्यूमरेटर सेम हो, नहीं, ऐसा कहीं नहीं। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए। तो आप एकदम शॉर्टली वे में लिख सकते हैं फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर। A fraction having same denominator but different numerator is called क्या हो जाएगा? लाइक फ्रैक्शन इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। क्लियर है? एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग, 2/9, 4/9, 7/9, 11/9, 100/9। ठीक है, आप कुछ भी टॉपिक पकड़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन और इस टॉपिक इस फ्रैक्शन चैप्टर का लास्ट इंट्रोडक्शन, लास्ट टॉपिक लाइक अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, अ फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। अ फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, हैविंग डिफरेंट क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इस आर कॉल्ड क्या हो जाएगा? आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर है? इसका एग्जांपल्स क्या लिख दीजिएगा? कुछ भी आप लिख सकते हैं एग्जांपल्स में, 8/4, 11/19, 15/18, 100/5000। आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा हो गया फ्रैक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन समाप्त। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए फ्रैक्शन चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज लेकर आएंगे। सो आप लोग प्लीज अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे मैथ्स वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।